जो साउथ की कंपनी है उसके अंतर्गत 2014 से डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पे कार्यरत हैं। विभाग दे रहा है 15,700 रुपया, कम से कम वो हम लोग को दिया जाए। कि हम लोगों की सैलरी मिलनी चाहिए कुछ और मिलती कुछ और, वो 5 तारीख के पहले पेमेंट दे दें और जो न्यूनतम मजदूरी है उसके अनुसार दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसके कारण हम लोग आज यहाँ खड़े हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। इस वक्त हम पटना के खाद्य निगम ऑफिस के सामने मौजूद हैं, जहां पे तमाम लोग ऑपरेटर का काम करते हैं और अपनी सैलरी की मांग को लेकर के दर दर भटक रहे हैं। लेकिन आज निगम पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं हमारी जो न्यूनतम जो सैलरी है मात्र 5100 रुपया है, उसे बढ़ाया जाए। मिनिमम सैलरी जो बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है वो सैलरी हमें दिया जाए। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं अपनी मांगों को लेकर के। आप लोग बिहार राज्य खाद्य निगम क्यों आए हुए हैं? हम लोग बिहार राज्य खाद्य निगम में 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशन जो साउथ की कंपनी है उसके अंतर्गत 2014 से डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पे कार्यरत हैं। और हम लोगों का जो सैलरी है वो पहले 4895 रुपया दिया जाता था, मात्र 4895। उसके बाद हम लोग का सैलरी 5153 रुपया किया गया। अभी हम लोग का सैलरी 5154 रुपया दिया जाता है, जबकि बिहार राज्य खाद्य निगम से 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशन को 15,730 रुपया मिलता है। और हम लोग का PF का पैसा भी 2014 से लेकर अभी तक कटौती किया गया, लेकिन हमारे अकाउंट में जमा नहीं किया गया। बार बार मांगे जाने पर 2021 में हम लोगों को PF का अकाउंट नंबर दिया गया, जिसमें कि 2014 से लेकर 2022 तक सिर्फ 4,000 से 4500 रुपया हर डाटा एंट्री ऑपरेटर के PF अकाउंट में जमा है। यानी कि PF राशि का पूर्णतया गमन कर दिया गया 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशन के द्वारा। अब तक आप लोग कहाँ जा चुके हैं अपने इवेंट बढ़ाने की मांग को लेकर के? प्रभात जी गए हैं, हम लोग अभी फर्स्ट में यहीं आए हैं। अच्छा, हाँ। आप कहाँ गए हैं अभी तक? मंत्री के पास गए? मंत्री के पास गए, क्या बोले वो बोले आश्वासन दिए हैं और जगह भी दिया हुआ है, जैसे MD के यहाँ दिया हुआ है, फिर सचिवालय में दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है। जी देखिए, और भी लोग हैं, हमसे बात करेंगे। यहाँ पहुँचे हैं तो क्या बातचीत हुई आप लोगों की? हम लोग की बातचीत ये हुई है कि हम लोग का जो सैलरी है उसको बढ़ाया जाए, न्यूनतम मजदूरी हम लोग को दिया जाए। बात हुई है सैलरी बढ़ाने की? उसी के लिए हम लोग बोल रहे हैं और आपके माध्यम से बताया जा रहा है कि जो भी न्यूनतम सैलरी हम लोग को विभाग दे रहा है 15,700 रुपया, कम से कम वो हम लोग को दिया जाए। जी, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव कहते हैं दवाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है, युवाओं की सरकार है। अब जो है निगम पहुंच चुके हैं, तो निगम से अंदर बात हुई है किसी से? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कहने और करने में अंतर होता है। तेजस्वी क्या करते हैं, लेकिन वहाँ के उन्हीं के विभाग में अलग अलग लोग क्या करते हैं वो तो साफ दिख रहा है कि हम लोग उसका नतीजा कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि हम लोगों की सैलरी मिलनी चाहिए कुछ और मिलती कुछ और। आपका 13 तारीख कुछ दिन पहले ही श्रम संसाधन विभाग ने लेटर भी जारी करके लिखा है कि हर मतलब जो भी कारीगर हैं उनको 5 तारीख पर कंपनी हो सेवाप्रद, वो 5 तारीख के पहले पेमेंट दे दें और जो न्यूनतम मजदूरी है उसके अनुसार दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसके कारण हम लोग आज यहाँ खड़े हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। देखिए, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से सैलरी बढ़ाने को लेकर के आप लोग जगह जगह जाते हैं तो क्या होता है, क्या कुछ कहा जाता है आप लोगों को? हम तो अभी कहीं नहीं गए हैं, बताइए। अब तक कहाँ गए हैं? अब फिर निगम पहुँचे, क्या कुछ हुआ, बातचीत हुई है? देखिए, हम लोग तो स्टार्ट किए हैं। हम लोग का जो पहले सैलरी जो हम लोग को मिल रहा था, हम लोग के एक न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। अच्छा। सरकार से मिलना चाहिए न्यूनतम मजदूरी? न्यूनतम मजदूरी जो सरकार निर्धारित की है, अच्छा, ठीक है, वो हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग सरकार से और जो हम लोग संबंधित कंपनी जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशन, इससे हमको न्यूनतम मजदूरी जरूरत है। और जो अभी मिल रही है 5,153 रुपया, कम में काम कैसे कर पा रहे हैं आप लोग? अभी तक हम लोग तो घिची पीटी जो है अपना जो है जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जो सिचुएशन है आज के महंगाई के दौर में 5,154 रुपया से कुछ होने जानी नहीं। सरकार से और निगम से हमारे यही अनुरोध है कि हम लोग का जो उचित मानदेय है ये मिलना चाहिए। और हमारे तेजस्वी यादव से भी है, वो बोलते हैं कि एक भी बेरोजगार नहीं होगा, नहीं रहना है, हम सभी बेरोजगारों को नौकरी देंगे। तो जो इस विभाग में कार्यरत हैं कम से कम उनको भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए, जो न्यूनतम मजदूरी है। बस मेरा यही गुहार है। थैंक यू। और भी लोग हैं, हमसे बात करेंगे। लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के दर दर जो जा रहे हैं और लोग से भी बात करेंगे। देखिए, अब जो है आप यह निगम पहुँचे हैं
इससे पहले कहाँ कहाँ जा चुके हैं, क्या कुछ बातचीत हुई सैलरी को मांग को लेकर के? देखिए, इससे संबंधित जो भी अधिकारी थे उनको सूचना दिया गया था, ठीक ना, लेकिन उस तरह का माकूल काम मतलब कार्रवाई नहीं हुआ है उनकी तरफ से, कि ना यहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ अंदर बातचीत हुई है किसी से? थी, पत्र के द्वारा सूचित किया गया है, अच्छा, ठीक ना, तो अब अभी देखिए तक क्या कुछ होता जवाब है। मिला कि नहीं? नहीं, जवाब नहीं मिला कुछ भी। कब दिए थे पत्र? मतलब कब दिया गया था संदीप? नवंबर में दिया गया था। नवंबर में दिया गया, अभी तक जो है आप लोग की सुनी नहीं गई। नहीं, तो आपने साफ तौर पे सुना, इनका कहना है कि जिस तरह से जो है हमारी सैलरी है, इसमें जो है हमारा भरण पोषण नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार तो दे दिए, लेकिन जो सैलरी है उसमें हमारा भरण पोषण नहीं हो रहा है। पीएफ जो है वो अब तक नहीं मिला है। 2014 से जो है हम लोग जब मांग करते हैं तो हमें नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। लगातार जो है हम लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है हमारी बातों को नहीं सुनता है। तो हम जो है चाह रहे हैं निगम के पास आकर, निगम के जो है लेटर भी दिया गया है और लगभग नवंबर में लेटर दिया गया, अब तक सुनवाई नहीं हुई। तो फिर जो है हम लोग निगम के पास आए हैं ताकि हमारी जो है जो बात रखी गई है वो सुनी जाए, हमारी जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।